बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बात कर लेते हैं अलवर के बहरोड की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दूषित बदबूदार 600 किलो पनीर को नष्ट करवाया है और इसके साथ ही एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले और करीब 1000 पानी की बोतलें भी नष्ट करवाई गई हैं। वहीं 16 किलो सरस ब्रांड का नकली घी भी बरामद किया गया है। विभाग की कार्रवाई से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप बना हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि हरियाणा से पनीर पिकअप में सप्लाई होने के लिए आया था। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव, रोशन लाल, महिपाल सिंह, सुभाष चंद्र, रमेश चंद्र शर्मा सहित टीम के सदस्य मौजूद रहे। और खबर झालावाड़ जिले से है, जहां पर पगारिया थाना क्षेत्र में पुलिस की जिला स्पेशल टीम और पगारिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इलाके के गागंडी गांव में सरसों की फसल के बीच उगाए जा रहे गांजे के करीब 1000 अवैध पौधे बरामद किए हैं। फिलहाल मौके पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरोपी किसान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर डिडवाना से इस बीच आपको बताते चले कि सरकारी स्कूल में 26 लाख रुपए से ज्यादा का गबन का मामला आया है सामने। कनिष्ठ सहायक ने फर्जी बिल बनाकर 26 लाख रुपए का भुगतान किया है। कई बैंक के खाते में बिना संस्थान प्रधान की स्वीकृति के भुगतान किया गया और वो रकम जो भुगतान किया गया है उसकी रकम 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कनिष्ठ सहायक को निलंबित भी किया गया। इसमें बड़ा एक्शन भी लेते हुए इसको निलंबित भी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य ने आरोपी कनिष्ठ सहायक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। जसवंतगढ़ थाने में यह मामला दर्ज कराया गया और कसुम्बी गांव के राजकीय स्कूल का यह पूरा मसला आपको इस वक्त बता रहा है। और बात अब झुंझुनू की कर लेते हैं, जहां पर कुलसिया गांव में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। मामले की जानकारी मिलने पर परिवार समेत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और जिसके बाद पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। कुमार स्नो मामचंद जाट है, उम्र 40 साल, गांव है कोलशिया। इसने रिपोर्ट दी कि मेरी मौसी का लड़का धर्मपाल सनोफ मोहर सिंह जाट है, उम्र 45 साल, निवासी संगासी का था, जो परसों हमारे शाम को घर आया था और कल वह सुबह आज खुद ही हमारे खेत में चला गया था 10 बजे करीब। फिर मैं शाम को 7-7:15 बजे खेत में गया तो मेरी मौसी का लड़का धर्मपाल खेत में दरख्त के लटका हुआ मिला, जिसको मैंने गांव वालों और पुलिस को सूचना दी थी। वो और बात झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर की, जहां पर थाना पुलिस ने कस्बे के लंका दरवाजा इलाके में पुलिस चौकी के सामने दुकानों में चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं चुराया सामान और 7000 रुपए नकदी भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने दुकान के गल्ले में से 7000 रुपए नकदी और 3 पंखे सहित कूलर की 8 मोटर चुराए थे। साथ ही उसके पड़ोस की दुकान महावीर जनरल स्टोर और हर्षित जनरल स्टोर पर भी इसी प्रकार से चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध 7 मामले पहले से ही चल रहे हैं। और वहीं मुसाफिरों से सामान और संतान पर नजर बनाए रखने की अपील की जाती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी किसी को सपने में भी आशंका नहीं होती। दौसा से ही एक ऐसी रिपोर्ट आई है सामने, जो आपको दिखा देते हैं। 20 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ। पब्लिक को नहीं मिल रहा पुलिस का साथ। 7 साल के सागर का नहीं लगा सुराग।
अपहरणकर्ता का नहीं मिला नामो निशान। कब तक चलेगा सर्च अभियान? पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन 20 घंटे बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल भरतपुर से कुछ श्रद्धालु कार में सवार होकर मेहंदीपुर बालाजी आए थे। रात करीब 7:45 बजे सड़क किनारे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और चाय पीने चले गए। वापस लौटे तो बच्चा कार से नदारद था। कल शाम को भरतपुर बगदारी निवासी बालाजी दर्शन करने के लिए आए थे। बालाजी मोड़ के पास गाड़ी खड़ी करके और चाय पीने के लिए गए थे। बच्चा गाड़ी में अकेला बैठा था। बच्चा को जब वापस आके संभाला तो बच्चा गाड़ी में नहीं मिला। काफी देर तलाशने के बाद परिजनों ने पुलिस थाने का रुख किया। पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। रात भर पुलिस मेहंदीपुर बालाजी में बच्चे को तलाशती रही। रविवार सुबह जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे का अपहरण कर उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी के आसपास दिख रहे हैं, उनका पता कर रहे हैं कि संदिग्ध लोग कौन है। बच्चे का पिता भरतपुर में चाय की दुकान चलाता है। सीसीटीवी में कार के पास कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनकी पहचान के प्रयास में पुलिस जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर संदिग्ध वाहनों को ट्रेस करने की कोशिश में भी जुटी है। अभी तक सीसीटीवी में कोई चेहरा या वाहनों के नंबर स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की बात कह रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस की तमाम कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। पुलिस की कई अलग अलग टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और बात भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र की, जहां पर मुंबई से दिल्ली जाते हुए एक ट्रक से करोड़ों रुपए के मिल्क पाउडर गायब होने के मामले में मांडल थाना पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई से दिल्ली के लिए जा रहे एक ट्रक में भरा 1 करोड़ 27 लाख रुपए का मिल्क पाउडर गायब कर दिया गया। यह मिल्क पाउडर चित्तौड़गढ़ जिले के सादी और मनोहरपुर ग्राम के बीच जंगल में मिला। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है और वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य आरोपी की भी धरपकड़ हो सकती है। एक ट्रक के अंदर दूध का पाउडर का जो बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था, जिस पर श्री मैनेजर श्री सुनील शर्मा द्वारा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके अंदर ट्रक के अंदर 1 करोड़ 27 लाख 4400 रुपये का दूध पाउडर था, जिसको सागर मिश्रा नाम का ड्राइवर था, जिसने स्वयं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर माल को गुड़ कर दिया, जिसके मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके अंदर दिनांक 11/2/24 को भेरूपुरी को गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बताते हैं कि झुंझुनू में एक रोडवेज बस ने कैसे अफरा तफरी मचा दी। दरअसल चालक ने अफरा तफरी इस वजह से मचाई कि बस ने सबसे पहले मंडावा मोड़ में सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी और टेम्पो को अपनी चपेट में लिया, जिसके चलते स्कूटी चालक और टेम्पो चालक घायल हुए। इसके बाद भी बस वहां नहीं रुकी, बस कुछ मीटर और आगे बढ़ी और एक और टेम्पो को अपनी चपेट में लिया। इस टेम्पो में बैठे 2 सवारी और चालक घायल हो गए। वहीं बेकाबू बस फिर वहां नहीं रुकी, फिर घटनास्थल से कुछ और दूरी पर जाकर डिवाइडर से टकराकर और फिर वहां पर जाकर रुक गई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, लेकिन इसमें वास्तव में तकनीकी खामी आई है या फिर चालक की लापरवाही से यह हादसा घटित हुआ, ये सब कुछ जांच का विषय है। सवारी थी और लाइन के अंदर गाड़ी थी, पीछे से आगे वो ठोकर मारी है, मेरे पीछे दूसरी गाड़ी के ठोकर मार के आया। 2-3 गाड़ी है, एक स्कूटी है, दो टैक्सी है, वो डटे को नहीं बताओ कर सको। एक बार फिर कोचिंग सिटी से एक कोचिंग छात्र की मौत की खबर सामने आई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र शिवम बताया जा रहा है, जो कि यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है और लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। फिलहाल मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
और प्रदेश भर में फरवरी महीने की शुरुआत से ही ओवरलोडिंग वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसीएस श्रेया गुहा के निर्देशन में विभाग के अधिकारियों ने इंटर रीजन चेकिंग अभियान की मुहिम चला रखी है। फरवरी के शुरू से लेकर अब तक 36,000 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जिससे विभाग को 16 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। फिलहाल यह अभियान मार्च के अंत तक जारी रहेगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है। शुरुआती निर्माण कार्य जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और पार्किंग के हिस्से में शुरू किया गया है, लेकिन यह निर्माण कार्य यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। कैसे बन गया वो आपको बताते हैं। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी हिस्से को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया और कोई दूसरा वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया और नौबत यहां तक आने लगी है कि यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है। वहीं जयपुर जंक्शन डायरेक्टर ने ऑफ कैमरा ये बताया कि निर्माण कार्य लगभग 1 से 1.5 साल तक चलेगा और जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ब्लॉक वाले हिस्से का कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। इस समय से देखा जा रहा है जयपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी बीच गुवाहाटी ट्रेन जो सोमवार और बुधवार को आती है, इस ट्रेन में काफ़ी अधिकतर रस जाता है जयपुर से। इस कारण यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चादरें लगाई हुई हैं जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो गई है, जिसमें काफ़ी पैसेंजरों की देखने में जेब भी कट जाती है। महिलाओं बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस कारण ट्रेन की चेन पुलिंग भी कई बार हो जाती है। इस कारण जो पीछे आ रही ट्रेन वो भी लेट हो जा रही है। दैनिक रेल यात्री संघ APL फुलिया द्वारा कई बार रेल प्रशासन से मांग करी है कि आने वाले टाइम में इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर 2 या 3 भी ली जाए। और दौसा से खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कोटा से शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। दौसा के सदर थाना के पास परिवार की कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे कार में सवार पति पत्नी की मौत हो गई और वहीं बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर 4 लोग थे। 2 लोगों की डेथ हो गई थी, जिनका नाम सुनील और अनुराधा था, और 2 लोग आए थे, उनकी हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी पति पत्नी थे जो सीरियस अवस्था में थे। उनको हम जयपुर SMS हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था। और आपको खबर बताते हैं कैसे सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर डिडवाना के कुचामन से है, जहां घटिया सड़क निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल कुचामन के चांदपुर में भैरवजी चौराहे से आनंदपुर सीमा तक डामर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री से निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले की सड़क उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग भी की। यहाँ कुचामन तहसील में सरकारी धन की होली फूंकी जा रही है। इसकी बानगी का सबूत यही है कि यहाँ पर चांदपुरा की मुख्य सड़क से भैरोजी के ओरण से आनंदपुरा सीमा तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर माटी पर डांबर बिछाई जा रही है। सड़क का निर्माण होने से पहले ही सड़क उखड़ रही है। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की है, जिसको लेकर हमने उच्च अधिकारियों को फोन पर बात करके ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई करवाने की मांग की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। और वहीं राजधानी जयपुर में एक युवक का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाली गैंग से पूछताछ कर रही है मानसरोवर थाना पुलिस। की गिरफ्त में आए बदमाश सीकर जिले के रहने वाले हैं। इनमें गैंग के मास्टरमाइंड मोहसिन खान उर्फ बबलू, सोनू यादव, अनीश खान और मोहम्मद इदरिस
को गिरफ्तार करके इससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में यह सामने आया कि ये गैंग जयपुर में वाहनों की रिकवरी एजेंट का काम करते हैं। ये रात के वक्त जयपुर शहर में घूमते हैं, किसी व्यक्ति को अकेला पाकर रास्ता पूछने के बहाने जबरन गाड़ी में उठाकर उसको लेकर जाते हैं, मारपीट करते हैं, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए मोटी रकम वसूलते हैं, फिर वारदात को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। इस गैंग ने 25 जनवरी की रात को गुर्जर की थड़ी पर दवा लेने गए मोहित सिंह का पता पूछने के बहाने उसका अपहरण किया, उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर उससे मारपीट की, मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और रुपए वसूलकर जयपुर से दूर छोड़कर भाग निकले। वारदात के कुछ दिन के बाद यानी कि 2 दिन के बाद पीड़ित ने मानसरोवर थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस मामले में जुटी। अब जाकर गैंग के 4 लोगों को पकड़कर कार्रवाई में पूछताछ हो रही है। और जीएनएम भर्ती परीक्षा में ओएमआर शीट में काट छाट कर अभ्यर्थियों को नौकरी लगाने की बात कहकर लाखों रुपए वसूलने वाले शातिर ठग महेंद्र चौधरी ने कई राज उगले हैं। एसओजी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आया बाड़मेर का महेंद्र चौधरी अपने साथी प्रीतम गुर्जर और महिला साथी के साथ मिलकर नौकरी लगाने की बात कहकर ठगी की वारदात करते थे। गैंग के दोनों सरगना फरार है। एसओजी की गिरफ्त में आए महेंद्र चौधरी ने पूछताछ में यह बताया कि उसे एक अभ्यर्थी कस्टमर लाने की एवज में 1.5 लाख रुपए मिले थे। वे एक अभ्यर्थी से करीब 6 से 10 लाख रुपए तक रकम वसूलते थे और उसे ओएमआर शीट बदलवाकर चयन करवाने के लिए पूरी तरह यकीन दिलाते थे। गैंग ने पहले भी 4 अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए वसूले हैं। गैंग के लोग अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद बुलाते थे, उसे ओएमआर शीट की कॉपी हासिल करते हैं, फिर उसे बातों में लगाकर इस ओएमआर शीट की कॉपी की फोटो खींच लेते हैं। इस फोटो को नजर बचाकर अपने साथी को मोबाइल पर भेज भी देते हैं और इसके बाद अभ्यर्थी को उसके ही सामने अपने साथी को फोन लगाते हैं, उससे ओएमआर शीट में लिखे उत्तर के बारे में पूछते हैं। तब उनका साथी ओएमआर शीट का उत्तर बता देता है और इस तरह अभ्यर्थी ठग गैंग पर विश्वास कर लेता है। महेंद्र चौधरी के दोनों साथियों की तलाश एसओजी की टीम कर रही है ताकि फरार चल रहे दोनों मास्टरमाइंड से पूछताछ में और अहम तथ्य सामने आ सके। खबर टोंक से है, जहां जिला मुख्यालय के सिविल लाइंस इलाके में एक सड़क जानलेवा बन रही है। सड़क के किनारे बने चैम्बर से टकराकर गिरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उठाकर घायल को संभाला। सड़क पर 2 फीट ऊंचे सीवरेज के चैम्बर होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। परिजन पेयजल लाइन डालने के बाद सड़क नहीं बनाई गई और ऐसे में 1 साल से परेशान लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है। ये अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण सही से नहीं हुआ है और आए दिन यहां पर लोग हादसे का शिकार होते हैं। सूचना के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और एक बाइक चालक यहां पर उस रोड पर फिसल कर गिर गया, जिसे चोट भी आई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यही वो बाइक चालक है। सड़क की वजह से जो ऊबड़ खाबड़ सड़क है, जो सड़क निर्माण सही से नहीं हुआ है, जिस वजह से वो फिसल कर गिरा। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उस सड़क पर आए दिन जानलेवा हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है और गंभीरता नहीं दिखाने की वजह से लोग इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें कि लापता कोचिंग छात्र के परिजनों ने कलेक्टर परिसर में डेरा डाल रखा है। कलेक्टर आवास के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में छात्र, वहां पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। लापता कोचिंग छात्र की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी छात्र की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि परिजन जल्द छात्र को तलाश करने की मांग उठा रहे हैं। 8वें दिन भी घने और खतरनाक जंगल में लापता कोचिंग स्टूडेंट की तलाश जारी है। 100 पुलिसकर्मी, अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ खाली हैं। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।